वेलकम टू आर्टिस्ट आर्काइव। वेलकम टू आई टेल्स। आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना जी के बारे में। वो एक इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर एंड पॉलिटिशियन रहे जिन्होंने काम किया इन हिंदी फिल्म्स। ही इज़ ऑल्सो नोन एज काका। उन्होंने स्टार किया इन 15 सोलो हीरो सक्सेसफुल फिल्म्स बिटवीन 1969 एंड 1971। राजेश खन्ना साहब हाईएस्ट पेड एक्टर रहे इन हिंदी सिनेमा थ्रू आउट द 1970s एंड 1980s। तो चलिए उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं। राजेश खन्ना जी का जन्म हुआ ऑन 29 दिसंबर 1942 इन अमृतसर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया, एज जतिन खन्ना इनटू अ पंजाबी हिंदू फैमिली। उन्होंने अटेंड किया सेंट सेबेस्टियंस गोवन हाई स्कूल विद अपने फ्रेंड जितेंद्र साहब के साथ। राजेश खन्ना साहब ने स्टार्ट किया थिएटर में इंटरेस्ट लेना एंड उन्होंने कई स्टेज एंड थिएटर प्लेस इन स्कूल एंड कॉलेज डेज किए। उनके फ्रेंड्स एंड उनकी वाइफ उनको काका कहकर बुलाती थी। करियर 1960s। राजेश खन्ना साहब 8 फाइनलिस्ट में से एक रहे इन दी 1965 ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर। राजेश खन्ना साहब ने कॉन्टेस्ट जीता विद फरीदा जलाल जी। उन्होंने फिल्म डेब्यू किया इन दी 1966 फिल्म आखिरी खत एंड राज। दोनों ही फिल्म्स उन्हें प्राइज की तरह मिली फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। उनको नोटिस किया गया इन फिल्म्स लाइक बहारों के सपने, औरत, डोली, आराधना एंड इत्तेफाक। 1970s। इन 1971 उन्होंने एक्ट किया इन हाथी मेरे साथी, जो साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। राजेश खन्ना साहब को क्रेडिट किया जाता है फॉर गिविंग सलीम खान जी एंड जावेद अख्तर जी को उनका फर्स्ट चांस टू बिकम स्क्रीन प्ले राइटर्स बाय ऑफरिंग देम वर्क इन हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना साहब की एक साथ 15 सोलो हिट फिल्म्स रहीं बिटवीन 1969 एंड 1971, जो थी आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, खामोशी, कटी पतंग, सच्चा झूठा, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद एंड हाथी मेरे साथी। राजेश खन्ना साहब ने एक्ट किया विद मुमताज़ जी इन 8 फिल्म्स। वो दोनों नेबर्स थे एंड गॉट अलॉन्ग वेरी वेल, जो फिर स्क्रीन पे भी नज़र आता था। उनके करियर पीक के दौरान उनको भीड़ घेर लिया करती थी ड्यूरिंग पब्लिक अपीयरेंसेस। फैंस उनकी कार को किस किया करते थे, जो कवर रहती थी विद लिपस्टिक मार्क्स, एंड फैंस लाइन लगाते थे ऑन रोड चीयरिंग एंड चैंटिंग हिज नेम। फीमेल फैंस उनको लेटर सेंड किया करती थी रिटन इन देयर ब्लड। आज भी वो फेवरेट हैं मिमिक्री आर्टिस्ट के, जो कॉपी किया करते थे ट्रेडमार्क स्टाइल एंड डायलॉग डिलीवरी। ऐसा माना जाता था कि राजेश खन्ना साहब वॉज गॉड। काफ़ी सॉन्ग्स संग बाय किशोर दा इन 1970s बेस्ड थे ऑन राजेश खन्ना साहब। इन दी 1970s उनकी केमिस्ट्री विद शर्मिला टैगोर जी, मुमताज़ जी, आशा पारेख जी, जीनत अमान जी, तनुजा जी एंड हेमा मालिनी जी भी पॉपुलर रही विद ऑडियंसेस। इन 1973 बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई ऑन हिम नेम्ड एज बॉम्बे सुपरस्टार एज अ पार्ट ऑफ उनकी मैन अलाइव सीरीज। म्यूजिक रहा वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ ऑल राजेश खन्ना साहब की फिल्म्स थ्रू आउट उनके करियर। इसका रीज़न था राजेश खन्ना साहब पर्सनली बैठा करते थे इन म्यूजिक सेशंस विद म्यूजिक डायरेक्टर्स लाइक कल्याण जी आनंद जी, आर डी बर्मन साहब, शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, एस डी बर्मन साहब, बप्पी लहरी जी एक्सेट्रा। राजेश खन्ना साहब, किशोरदा एंड आर डी बर्मन जी ने एक साथ काफ़ी पॉपुलर फिल्म्स की लाइक कटी पतंग, अमर प्रेम, शहजादा, अपना देश, मेरे जीवन साथी, आपकी कसम, अजनबी, नमक हराम, महाचोर, कर्म, फिर वही रात, आंचल, कुदरत, अशांति, अगर तुम ना होते, आवाज़, हम दोनों एंड अलग अलग। राजेश खन्ना साहब कंसीडर करते थे गुरुदत्त साहब, मीना कुमारी जी एंड गीता बाली जी टू बी हिज आइडल्स। राजेश खन्ना जी फर्स्ट चॉइस थे ऑफ डायरेक्टर राज कपूर साहब फॉर द लीड रोल इन सत्यम शिवम सुंदरम। 1980s। इन 1978 राजेश खन्ना साहब ने स्टार किया इन फिल्म्स लाइक अमरदीप, फिर वही रात, बंदिश, थोड़ी सी बेवफाई, दर्द, कुदरत, धनवान, अशांति, अवतार, अगर तुम ना होते, सौतन, जानवर, आशा ज्योति, आवाज़, नया कदम, हम दोनों, बाबू, आज का एमएलए, राम अवतार, शत्रु, इंसाफ मैं करूँगा, अनोखा रिश्ता, नजराना, अंगारे, अधिकार, अमृत, आवाम एंड रुपए 10 करोड़। टीना मुनीम जी एंड राजेश खन्ना साहब ने 80s में काफ़ी मूवीज़ की सच एज 50-50, सौतन, सुराग, आखिर क्यों, बेवफाई, इंसाफ मैं करूँगा, अलग अलग एंड अधिकार। उनकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग्स विद शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल जी, पद्मिनी कोल्हापुरी जी एंड पूनम ढिल्लन जी ऑल्सो पॉपुलर रही इन द 80s।
कमल हसन जी वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ राजेश खन्ना साहब. राजेश खन्ना साहब ने स्टार किया इन हिंदी रीमेक्स ऑफ 3 तमिल फिल्म्स originally starring Kamal Hassan Saab, and Kamal Hassan Saab acted in 2 remakes films of Rajesh Khanna Saab. राजेश खन्ना साहब ने परफॉर्म किया इन सक्सेसफुल मल्टी स्टारर फिल्म्स लाइक राजपूत, धर्म और कानून, पापी पेट का सवाल है, ज़माना, दिल नादान एंड घर का चिराग. उन्होंने 3 मूवीज़ करी विद जितेंद्र साहब, धर्म कांटा, निशान एंड मकसद. In 1984, Maqsad was the second highest ranked film in terms of box office results. बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स उनकी लास्ट फिल्म्स में से एक एज द लीड हीरो थी स्वर्ग, रिलीज्ड इन 1990. ही वर्कड इन फिल्म्स ऑफ मेनी डिफरेंट जॉनर्स. राजेश खन्ना जी की फिल्म्स सक्सेसफुल रहती थी इन होल ऑफ इंडिया, ना कि सिर्फ हिंदी स्पीकिंग एरियाज में. उन्होंने फिल्म्स करी ऑफ एवरी जॉनर एंड हैज़ मोर क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स टू हिज क्रेडिट देन ऑल अदर इंडियन एक्टर्स ऑफ एवरी जनरेशन. राजेश खन्ना साहब उन फ्यू एक्टर्स में से थे जो मैनेज कर सकते थे अ बैलेंस बिटवीन different kinds of cinema and remain popular with both kinds of audiences, masses and classes, for displaying his craft. Influence and legacy. एक postage stamp of राजेश खन्ना जी रिलीज किया गया बाय द इंडियन पोस्ट ऑन 3 मई 2013. ऑन उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी एक ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ राजेश खन्ना साहब लगाया गया एट बैंड्रा बैंडस्टैंड मुंबई. एक चौक इन गिरगांव को नेम किया गया सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक इन उनकी मेमोरी. एक पार्क एट लाजपत नगर न्यू दिल्ली को रीनेम किया गया एज सुपरस्टार राजेश खन्ना पार्क इन उनकी मेमोरी. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस. राजेश खन्ना साहब ने जीते 7 ऑल इंडिया क्रिटिक्स एसोसिएशन बेस्ट एक्टर अवार्ड्स आउट ऑफ 10 नॉमिनेशंस. उन्होंने 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड्स जीते इन द बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स. उन्होंने जीते 3 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड्स, एक फिल्म फेयर स्पेशल एक्टर अवार्ड इन 1973 एंड एक फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड इन 1991 आफ्टर 25 ईयर्स इन दी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. उन्होंने रिसीव किया द फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 50th एनिवर्सरी ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी इन 2005. ही ऑल्सो रिसीव्ड द आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2009. आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस एपिसोड ऑफ आई टेल्स. वी होप दैट दिस आर्काइव विल हेल्प टू प्रिजर्व द legacy ऑफ काका राजेश खन्ना साहब and inspire the future generation of artists. You can share with us your favorite film or song of his, or even any suggestions in the comment section below. Like, share and subscribe the channel if you enjoyed watching the episode. Until next time, goodbye, take care and enjoy your life.